हेलो बच्चों, एक बार मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक और लेसन का मास्टर आंसर लेकर। और ये मास्टर आंसर है इस बार लेसन नंबर 3 का, जिसका नाम है, ये चैप्टर का नेम 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। और इसके 2 पार्ट हैं। इसका पहला पार्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट और दूसरा सेकंड पार्ट है इसका ब्लैक एरोप्लेन। उसकी वीडियो में इसके बाद बनाऊंगा। तो ये हमारा मास्टर आंसर है, जो कि सीगल और फर्स्ट फ्लाइट के नाम से बनने वाले प्रत्येक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आंसर होगा। कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से बनेगा लॉन्ग, उसके लिए आंसर सेम होगा, यही लिखना है। ठीक है, तो चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कराया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि अभी बहुत सारी और वीडियो आने वाली हैं, सारी वीडियो का लिंक आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और पढ़ने का ढंग याद है? कैसे करना है? पहले इसको मास्टर आंसर को अपने नोटबुक पर नोट कर लेना है, और फिर जो क्वेश्चन में इसमें से शॉर्ट छांटने की कोशिश करूँगा उनको भी ये क्वेश्चन है नोट कर लेना है। ठीक है, और मेरे साथ साथ फिर इन क्वेश्चन के भी आंसर इसी मास्टर आंसर से हम निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। हिज फर्स्ट फ्लाइट। देयर वाज ए यंग सीगल। एक छोटा सीगल था। ही लिव्ड ऑन ए रॉक नियर द सी विद हिज फैमिली। वह अपनी फैमिली के साथ चट्टान पर समुद्र के पास रहता था। हिज ब्रदर एंड सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे। उसके भाई बहन पहले ही उड़ गए थे। ही लेफ्ट अलोन। वह अकेला रह गया था। ही वॉज afraid ऑफ फ्लाइंग एज वेल एज ऑफ वाटर। वह उड़ने से डरता था और पानी से भी डरता था। ही थॉट। वह सोचता था दैट हिज विंग वुड नॉट सपोर्ट हिज बॉडी वेट, कि उसके जो पंख हैं उसके शरीर का वजन सहन नहीं कर पाएंगे और वह कभी उड़ नहीं पाएगा, ऐसा उसने सोच रखा था, उसका भ्रम था। हिज मदर मेड ए प्लान। उसकी माँ ने एक प्लान बनाया। भाई बच्चों को उड़ाना था उसे, तो उसने कोई ना कोई तो प्लान लगाना था। जब 2 भाई बहन उड़ गए थे, वो उड़ नहीं पा रहा था, तो उसकी माँ ने एक प्लान बनाया। शी ब्रॉट ए फिश फॉर हिम। वह उसके लिए एक मछली लेकर आई। शी स्टॉप्ड ए फ्यू इंचेस बैक ऑफ द रीच ऑफ द सीगल। वह सीगल की पहुंच से कुछ पीछे ही उड़ती उड़ती रुक गई। द सीगल वाज हंग्री। सीगल भूखा था। ही मेड ए जॉयफुल स्क्रीम। वह खुशी के मारे मछली को देखकर चीखने लगा। ही डाइव टू कैच द फिश। उसने मछली को पकड़ने के लिए डाइव लगा दी। वो चट्टान पर था और उसकी माँ कुछ पीछे रुक गई थी, और उसने मछली का टुकड़ा अपनी माँ के मुंह से लेने के लिए डाइव लगा दी। ही बिगेन टू फॉल डाउनवर्ड द सी। और जैसे ही उसने डाइव लगाई, वो नीचे समुद्र की तरफ गिरने लगा। बट आफ्टर सम टाइम हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड एंड ही स्टार्टेड फ्लाइंग। परंतु जैसे ही वो गिरने लगा, गिरते गिरते उसके पंख बाहर की तरफ निकल गए, यानी फैल गए, और उसने उड़ना स्टार्ट कर दिया। दस इस प्रकार ही ओवरकेम हिज फियर ऑफ फ्लाइंग या हिज फियर ऑफ वाटर। इस प्रकार उड़ने से जो उसका डर था या पानी से जो उसका डर था, उसने उस पर विजय प्राप्त कर ली। तो ये था हमारा मास्टर लॉन्ग आंसर, जो कि इस चैप्टर से होने वाले सारे ही लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को कवर कर लेगा। ठीक है, अब किन किन शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर इसमें से हम निकाल पा रहे हैं, देखते हैं। ये है हमारे शॉर्ट क्वेश्चन, इनको भी नोट कर लेना। तो वीडियो लंबी ना हो, इसलिए मैंने निशान लगा लिए हैं शॉर्ट क्वेश्चन के इसमें से, और अब आप मुझे देखकर अपने आंसर से इनके निशान टिक लगा लेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड यंग सीगल लिव विद हिज फैमिली। यंग सीगल यानी छोटा सीगल अपने फैमिली के साथ, परिवार के साथ कहाँ रहता था? तो आंसर ढूंढेंगे, यहाँ से होगा देयर वाज ए यंग सीगल। देयर से लेकर हो गया हमारा लेसन नंबर 2 का यहाँ तक, लेफ्ट अलोन तक, यहाँ से लगा लेंगे टिक, पहले का देयर से लेकर अलोन तक। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरा का है, वाई डिड यंग सीगल लेफ्ट अलोन, कि छोटा सीगल
अकेला क्यों रह गया था? सेम आंसर है बिल्कुल, यहाँ से लेकर यहाँ तक, अलोन तक, शुरू से लेकर अलोन तक क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया है। तीसरा, वाई वाज यंग सीगल आफ्रेड टू फ्लाई? छोटा सीगल उड़ने से क्यों डरता था? क्यों डरता था? उसे ये विश्वास नहीं था कि मेरा जो बॉडी वेट ये मेरे पंख थाम लेंगे, इसलिए वो डरता था उड़ने से। हैं, यहाँ से होगा, यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 एंड हुआ है आंसर, वहीं से 3 का शुरू होगा। ही वाज आफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, वह उड़ने से डरता था। कहाँ तक जाएगा ये? तीसरी लाइन में बॉडी वेट तक ये जाएगा, बॉडी वेट तक जाएगा। तीसरे क्वेश्चन का आंसर लगा लेना। नंबर 4 है, वाई डिड यंग सीगल अटर ए जॉयफुल स्क्रीम? छोटा सीगल ने खुशी के मारे क्यों चीखा? हाँ, क्यों? मछली का टुकड़ा देखकर। 4 का आंसर देखेंगे। 4 का यहाँ से जाएगा सी की जगह हम लिख देंगे हिज मदर, और ये तीसरी लाइन में जाएगा, चौथी लाइन में स्क्रीम तक, जॉयफुल स्क्रीम तक। इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन लिख रखे हैं ना नीचे, नोट कर लेना क्वेश्चन। नंबर 5, हाउ डिड द मदर हेल्प सीगल टू फ्लाई? सीगल की माँ ने उड़ने में उसकी मदद किस प्रकार की? तो 2 जगह से बनेगा आंसर। मैं तीनों क्वेश्चन पढ़ता हूं, तीनों का एक ही आंसर है। देखिए, हाउ डिड द मदर हेल्प सीगल टू फ्लाई? सीगल की माँ ने उसकी उड़ने में मदद कैसे की? डिस्क्राइब द फर्स्ट फ्लाइट ऑफ द सीगल? सीगल की पहली उड़ान का वर्णन करिए। हाउ डिड द सीगल ओवरकम हिज फियर ऑफ फ्लाइंग? उड़ने का जो डर था उसके ऊपर उसने विजय प्राप्त कैसे की? तीनों ही क्वेश्चन का आंसर सेम होगा बिल्कुल। कहाँ से? एक लाइन उठाएंगे यहाँ से, हिज मदर मेड ए प्लान, उसकी माँ ने एक प्लान बनाया। शी बॉट ए फिश फॉर हिम, वह उसके लिए एक मछली लेकर आई। एक लाइन यहाँ हो गई, और फिर यहाँ से आ जाएंगे, यहाँ पर चौथा क्वेश्चन हमारा आंसर समाप्त हुआ था। ही डाइव टू कैच द फिश, उसने फिश को पकड़ने के लिए एक डाइव लगा दी। यहाँ से लेकर एंड तक फिनिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 का। ध्यान है मैंने क्या कहा था? सबसे पहले ये आंसर अपनी नोटबुक पर नोट कर लेना है, और फिर उसके बाद ये शॉर्ट क्वेश्चन भी उसके नीचे नोट कर लेने हैं। लॉन्ग का तो सभी का आंसर ही होगा, परंतु शॉर्ट जगह जगह से निकलेंगे, तो इसके बाद इनमें से टिक लगा लेना, ठीक है। और फिनिश करते हैं आज की वीडियो। लाइक शेयर जरूर करना, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना बच्चों, क्योंकि दूसरे बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके। जय हिंद।